121 121 पहला वचन। मैं अपनी आंखें देखो सभी लोग ध्यान से पीछे बैठे हुए, सभी लोग बुक बिक देखे हो गया, मेहरबानी करके, क्योंकि वचन जो है 2015 के लिए है और तुमको और हमको क्या परमेश्वर की ओर से मिलेगा वो प्यासे के साथ बैठो। हालेलुया। मैं यहाँ पर समय को नहीं बिताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज है। वो 2015 में आप लोगों को देखकर 2015 में प्रवेश कराने के लिए तुम्हारे और हमारे अंदर वो गुण, वो प्यास हमारे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। सभी का हो गया? ठीक है, सभी लोग एक मन, जैसा बैठा वैसे हमको देखेंगे। 121 पहला वचन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। भाई बहन, तुमको और हमको आज ये निर्णय लेना है कि तुम और हम किसको देखें। इस 2015 में प्रवेश करने के बाद 365 दिन हमारे आगे है। एक एक दिन तुमको और हमको एक निर्णय के साथ बैठना है और इस 2015 में प्रवेश करना है कि तुम और हम, मैं उस पर्वतों की ओर 365 दिन, एक लंबा सफर है ये। इसीलिए पौल कहता है उसके किताबों में, वो कहता है मैं अगर किसी बातों के विषय में अगर घमंड करूं तो मैं सिर्फ उस सूल के विषय में। गलातियों की किताब निकालेंगे, गलातियों की किताब 6:14, जल्दी निकालो। 6:14 गलातियों की किताब 6:14 पढ़ो। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। देखो, ये 2015 में प्रवेश करने का केवल कुछ क्षण बाकी है। निर्णय आपको लेना है। शैतान भी तुम्हें वेलकम करने के लिए तैयार है। वहां पर एक बार जो परमेश्वर खड़ा है आपको वेलकम करने के लिए। आप किसका वेलकम को तुम रेस्पॉन्स, यानी कि किसका वेलकम को तुम देखकर उसके अंदर प्रवेश करना चाहते हो, वो आपको निर्णय लेना है। यहां पर कहता है पौल अनुभविक, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के लिए किस तरह खड़ा है। मैं किसी अन्य बातों के विषय में मैं क्या ना करूं, घमंड ना करूं। मैंने बात गौर से सुने। परमेश्वर कई लोगों को कुछ कहता है और इस 2015 में आपको खाली हाथ में भेजना चाहता है, उन वस्त्रों के साथ आपको भेजना चाहता है जिससे कि तुम और हम इस संसार में तुम यीशु मसीह का प्रभाव को डाल सके। मैं चैलेंज लेना चाहता हूं उस शैतान के साथ, जबकि जब तुम और हम इस वचन के ऊपर जब खड़ा रहते हो, तुम्हें मुझे पढ़ाई का ज्ञान नहीं, मुझे बुद्धि नहीं है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर बोलता है स्तोत्रों से, तो उसका भक्त कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखें उस पर्वतों की ओर लगाऊंगा। सिर्फ एक दिन नहीं, 365 दिन मैं अपनी आंखें उस पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से तुम्हारे हमारी सहायता मिलता है। क्योंकि कठिन समय आएगा, मगर उस कठिन समय के बीच में भक्त कहता मैं अगर किसी को देखो तो सिर्फ यीशु मसीह को जो सूली पर एक कीमत चुकाया है। आपका समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, आपका समस्या से बड़ा मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। 2015 में प्रवेश करने के लिए देखो, अगर गिनती की किताब में अगर तुम जाएगा, वहां पर मूसा 6 लाख लोगों को लेकर निकलता है। जब कनान आ गया, परमेश्वर कहता है कुछ लोगों को कनान में जाकर जासूसी करने के लिए भेज। कनान में जब वे गए, वहां पर बड़े बड़े लोगों को देखा। 40 दिन उन्होंने जासूसी करने के बाद
उन्होंने कुछ रिपोर्ट लेके आया और वहां पर दो झूठ है, एक जाशुआ और कालेब है। आज इस युग में तुम और हम जाशुआ और कालेब का रूप धारण करना है। जाशुआ और कालेब क्या संदेश लेके आता है, तो जल्दी देखो, गिनती की किताब जल्दी निकालो, गिनती की किताब 13 अध्याय 21वां वचन, जल्दी पढ़ो जल्दी। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहब तक जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका बेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ हईमन, शेशई और तलमय नामक अनाक वंशी रहते थे। देखो, इन्होंने बड़े बड़े जो इन्हें डर लाता है ऐसे से बातों को उन्होंने देखा। आमीन। आगे, हेब्रोन मिस्र के सोन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे, देखो, इन्होंने सब कुछ देखने के बाद उन्होंने क्या संदेश लेके आया, 25 में देखेंगे। 25 क्या बोलता है? 40 दिन के बाद वे उस देश का बेद लेकर लौट आए। 26, और पारन जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया। सारे मंडली को संदेश दिया। एक झूठ सारा 6 लाख लोगों को संदेश देता है। जासूसी करने के बाद क्या जासूसी संदेश देता है, देखो। और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती थी। उन्होंने अच्छा बोला। उसके बाद, और उसकी उपज में से यही है 28, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। उस देश के निवासी बलवंत है। जिन्होंने जासूसी करने को गया तुमको और हमको 2015 में प्रवेश करवाया, वो परमेश्वर कहता है तेरी आंखें मुझ पर लगना चाहिए। इस संसार में जो होने वाला है अंधकार, क्योंकि पहला यूहन्ना की किताब 5:19 में लिखता है सारा जगत अंधकार में है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखता है हम ताकतवर है। कब? जब तुम इस वचन के साथ जुड़े रहते हो, तुम इस संसार का सामना कर सकते हो। जब परमेश्वर का वचन तुम्हारा होठ में है, तुम इस संसार का सामना कर सकते हो। ये लोग पूरे देश को जासूसी करके आया, दूध और मद है, मगर वहां पर हम कुछ लोगों को ये देखते कि वहां पर कई ताकतवर लोग हैं। वे लोग कमजोर हो गए। जिस परमेश्वर ने जासूसी करने को भेजा, अच्छा संदेश लाने के बजाय वहां पर एक झूठ कहता है। क्या कहता है? वहां पर कई लोग ताकतवर हैं। आगे क्या बोलते देखो। और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते थे। और समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। सभी लोग बसे हुए हैं, सभी लोग ताकतवर हैं, मगर वहां पर उस बीच में एक झूठ आता है, बहुत छोटा झूठ। कालेब क्या बोलता है देखो, आगे क्या लिखता है देखो। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। देखो, एक झूठ है जो सिर्फ परमेश्वर को देखा, और एक झूठ है वहां के लोगों के ताकत को देखा, मुसीबत को देखा। मगर एक झूठ, छोटा झूठ जो कालेब और जाशुआ, और इस 2015 में प्रवेश करने को परमेश्वर को जाशुआ और कालेब की आवश्यकता है। निर्णय आपको लेना है। जाशुआ चाहिए, कालेब चाहिए, जो परमेश्वर को देखता है। लोगों के ताकत को नहीं देखा। जाशुआ और कालेब लोगों के ताकत को नहीं देखा। चुप कराने के लिए वो बोलते हैं हम अभी जाकर उनको कब्जे में ले सकते हैं। जाशुआ कहता है, कालेब कहता है, क्योंकि देखो मैं ऐसा पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। 14 अध्याय
छठवां वचन को पढ़ेंगे, क्या बोलता है जोशुआ। और नून का पुत्र यहोशू और उपेन्नु का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, वो देश के जासूसी करने के लिए गए थे। अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। वो एकदम उत्तम देश है क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, वो उत्तम देश है। आगे, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। वो हमें दे देगा, वो इतना पूरा विश्वास, क्योंकि वहां के लोगों की ताकत को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। मैं ये नहीं कहता कि 2015 में तुमको समस्या नहीं है, समस्या है, मगर परमेश्वर को कई जोशुआ और कालेब की आवश्यकता है। संदेश की तरह मत सुनो, और परमेश्वर को जरूरत है। हालेलुया। देखो उसके बदले में कालेब क्या बोलते थे, और भी क्या बोलते, देखो आगे क्या लिखता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। देखो, परमेश्वर का विरोध काम मत करो, बस इतना करो। देखो, यशायाह की किताब निकालो, यशायाह की किताब 30 यशायाह, और किसी को ये वचन मालूम है, यशायाह, प्रेज़ द लॉर्ड, शांत रहने में 50 नहीं शायद 30वां अध्याय 15 वचन। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, इज़राइल का पवित्र यह कहता है, इज़राइल का परमेश्वर पवित्र यह कहता है, लौट आने और शांत रहने में, हम जो गंदगी में थे उसमें से लौट आने में, और इस 2015 में शांत रहने में, यह बड़ा हथियार है। लौट आना, मिस्र देश गंदगी को छोड़कर लौट आना, और परमेश्वर आगे कुछ लिखता है, वापस पढ़ो वो वचन, वापस ध्यान से सुनो। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारा भलाई है। लौट आने में, शांत रहने में, ये लौट आना और शांत रहने का हथियार है जो तुम और हम विजय को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? क्या लौट आने में और शांत रहने में किसका विजय है? हमारा विजय है। परमेश्वर को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। लौट आना और शांत रहना, लौट आना शांत रहने में विजय है। मुंह खोल करने परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। वहां पर जोशुआ क्या बोलते, देखो ये अंतिम वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 9वां वचन को पढ़ो, क्या लिखता है? 9वां वचन, गिनती की किताब। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो। उस देश के लोगों से मत डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहराएंगे। वे रोटी की तरह है, हम उनसे खा सकते हैं। उनके ताकत को मत देखो जिसकी तुम और हम सेवा करते हैं, जिसकी ओर हम दृष्टि करते हैं, जिसकी ओर दृष्टि करने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है इस 2015 में कि मैं उसके ओर देखूंगा। वो क्या कहता है? जोशुआ और कालेब कहता है हम उसको रोटी के समान खा सकते हैं। उनका ताकत को मत देखो, जिसकी हम सेवा करते हैं उसको देखो। हालेलुया। सभी को समझ में आया? एक अच्छा संदेश के साथ आपको भेज रहा हूं, यह परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर को जोशुआ और कालेब की आवश्यकता है। जोशुआ और कालेब, और परमेश्वर और जोशुआ और कालेब से अपेक्षा क्या किया? जब वहां पर के ताकत को देखा, उन्होंने ताकत को नहीं देखा, परमेश्वर को देखा। ये 2015 365 दिन हमारे आगे है। समस्या रहेगी, समस्या को नहीं देखना है। किसको देखना है?
चट्टान को देखना है, परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को देखना है। यदि तुम परमेश्वर को देखते हो, शैतान ऑटोमेटिक तुम्हारे पांव के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे 15 वचन ना 10वां वचन को पढ़ो। उसके आगे, उसके बाद क्या होता है वो देखो। क्योंकि वे हमारी रोटी ठहराएंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है। देखो क्यों, उन लोग ये भी देखा, अगर उन लोग ने परमेश्वर को देखा, जाशुआ और काले परमेश्वर को देखा, उनके ऊपर से जो छाया था वो निकल चुका है। हालेलुया। तुम अगर परमेश्वर को देखेगा ना, उसका दर्शन को तुम देख सकते हो, तुम्हारा भविष्य को तुम देख सकते हो, तुम उस समस्या को, उस रीति से उस पर जय पा सकते हो। इसीलिए तुम जय पा सकते हो क्योंकि तुमने निर्माण करने वाला उस परमेश्वर को देखा है, उस चट्टान को देखा है। परमेश्वर को जाशुआ और कालेब की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम और तुम परमेश्वर को, यीशु मसीह को थाली बजाकर धन्यवाद यीशु बोलेंगे, क्योंकि इन वचनों के साथ तुमको और हमको इस 2015 में प्रवेश कराया है। और कालेब और जाशुआ, कितने लोग सहमत है? कालेब और जाशुआ हम बनेंगे। आमीन, हालेलुया। मैंने ये नहीं बोला कि समस्या नहीं रहेगा, समस्या रहेगी, मगर उस समस्या के बीच में किसको देखना है? परमेश्वर को। उनके ताकत को नहीं देखना है, हम कितने कमजोर पड़ गए वो नहीं देखना है। तुम और हम उस कमजोरी के पीछे परमेश्वर को देखना है। हमको कमजोर इसीलिए बनाता है कि तुम और हम परमेश्वर को देखें। हालेलुया। ताली बजाकर उस परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। और इस नए साल में तुमको और हमको जीवित है वचन के साथ परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को इस 2015 में प्रवेश कराया। उस परमेश्वर को हाथों को उठाकर बोलेंगे, मैं इस अंधकार को छोड़ना चाहता हूं। आप फैसला कीजिए। मैं इस जगत का जाशुआ, मैं इस जगत का कालेब हूं प्रभु। परमेश्वर ऐसे निर्णय लिए भी, एक एक छोटे से लेके बड़े तक हर कोई को तो जाशुआ के समान, कालेब के समान परमेश्वर इस 2015 में परमेश्वर 365 दिन आगे रखे हुए उस दिनों में प्रभु जी वे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको देखे प्रभु, सिर्फ आपको देखे। यीशु के मीठे नाम से मांगते स्वर्ग पिता, आमीन। वायदा वचन की ओर जाएंगे, वायदा वचन खोलेंगे।